सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों के मध्य भगवान भोलेनाथ की एक और कथा लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस सच्ची कथा को प्रेम से सुने। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में महादेव का विशाल मंदिर था। उस मंदिर की बहुत ही अत्यधिक मान्यता थी, इसलिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मंदिर के बाहर शिव नाम के लड़के की फूलों की दुकान थी। शिव उसी गांव का रहने वाला एक गरीब लड़का था। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। शिव जब छोटा था तभी उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह अपने मामा के साथ रहता था। शिव और उसके मामा दोनों ही फूलों की दुकान चलाते थे। शिव दुकान में बैठकर फूल बेचता और मामा फूलों को लाकर माला बनाकर दुकान में लाते थे। शिव प्रातः सबसे पहले जाकर मंदिर की पूरी साफ सफाई करता, फिर शिवजी पर जल चढ़ाता, फिर अपनी दुकान खोलकर भक्तों के लिए फूल बेचने के लिए दुकान में बैठ जाता और मंदिर की पूजा में वह हमेशा शामिल होता। यह मंदिर गांव के सेठ के पुरखों ने बनवाया था, इसलिए मंदिर पर आज भी उसी सेठ का अधिकार था। एक दिन सेठ फूलों की दुकान में आया और कहने लगा, मेरी बेटी का विवाह है, इसके लिए तुम्हें मुझे ताजे ताजे फूल देने होंगे। 3 दिन बाद फूल लेकर मेरे घर आ जाना और समय से पहुंच जाना। मुझे देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी शिव की मामा ने कहा, सेठ जी, इतने कम समय में हम इतने सारे ताजे फूल कहाँ से लाएंगे। तब शिव ने मामा के कान में हल्के से कहा, मामा जी, सब हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हमें इतना अच्छा काम मिला है, इतना बड़ा काम मिला है। तब मामा जी ने सेठ जी से कहा, ठीक है सेठ जी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी लड़की के विवाह से पहले ताजे ताजे फूल हम आपके घर भिजवा दें। तब सेठ ने मामा जी को एडवांस पैसे दिए और फिर सेठ वहां से वापस चला गया। रोज ही की तरह शिव प्रातः भोलेनाथ के मंदिर में गया और साफ सफाई करने के बाद जब जल चढ़ाकर भोले बाबा के सामने बैठ गया और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा, हे बाबा, हे भोलेनाथ, हमें पहली बार इतना बड़ा काम मिला है। भोले बाबा, हमारा यह काम पूर्ण करवा देना। बाबा, मेरा बहुत समय से आपको 56 भोग कराने का मन था। बाबा, अगर हमारा यह काम समय से पूर्ण हो गया तो मैं आपको 56 भोग करवाऊंगा बाबा। फिर वो अपनी दुकान पर आ गया। अगले दिन शिव और उसके मामा मंडी फूल लेने गए। वहां जाकर उन्होंने ताजे ताजे और रंग बिरंगे फूल खरीदे और दोनों ने बड़ी मेहनत से बड़ी बड़ी मालाएं तैयार की और फिर वह सेठ के घर की तरफ फूल और फूलों की माला को लेकर चल दिए। रात में अत्यधिक बरसात थी और अभी भी मौसम हल्की हल्की बरसातों से झिलमिला रहा था। रास्ते काफी खराब हो चुके थे, लेकिन शादी के फूल समय पर देने थे। ज्यादा बारिश होने के कारण गांव की रोड भी खराब थी। तब उन्होंने सारे फूल बैलगाड़ी में रख दिए और वह बैलगाड़ी को लेकर वह गांव के कच्चे रास्ते से सेठ के घर की तरफ चल दिए। तभी उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के एक गड्ढे में फंस गया। तो शिव और उसके मामा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पहिया नहीं निकला। तब दोनों बहुत परेशान हो गए। तब शिव आंखें बंद कर भोले बाबा को याद करने लगा और भोले बाबा से मदद की गुहार लगाने लगा, हे भोले बाबा, किसी भी तरह हमारे इस गाड़ी के पहिए को कीचड़ से बाहर निकालो। फिर गांव के कुछ लोग उसी रास्ते से जा रहे थे। मामा ने उनसे मदद की गुहार की। सभी लोगों ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहिया नहीं निकला।
फिर कुछ गांव के और लोग आ गए, जिससे कि कुछ ज़्यादा लोग होने के कारण सभी लोगों ने एक साथ ताकत लगाकर गाड़ी को निकालने की कोशिश की, परंतु अत्यधिक कोशिश से गाड़ी पलट गई और सारे फूल कीचड़ में गिर गए। फिर सबने बैलगाड़ी को सीधा किया, लेकिन कीचड़ में गिरने से सारे फूल खराब हो चुके थे। यह सब देख शिव और उसके मामा बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनकी सारी पूंजी और मेहनत इसमें लगी थी और उन्हें सेठ का भी डर लग रहा था। वह सोचने लगे कि अगर समय से सेठ के घर फूल नहीं पहुंचे तो वो बहुत गुस्सा होंगे। क्या पता मंदिर के बाहर हमारी फूलों की दुकान भी ना लगने दें। फिर थोड़ी देर बाद शिव ने बड़े दुखी मन से कहा, मामा जी, अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वह हो गया। अब हमारे लिए यही अच्छा होगा कि सेठ जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दे और उनसे माफी मांग लें। मामा जी ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, तू सही कह रहा है, होनी को तो हम अब टाल नहीं सकते। इसी में हमारी भलाई है कि हम सेठ जी से माफी मांग लें। दोनों यह सोचकर सेठ जी के घर पहुंचे और सेठ जी को उन्होंने सारी बात बता दी। सेठ ने उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ समझा है। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम दोनों जरूर मेरे सारे पैसे खा गए होगे और अब मेरे आगे झूठी झूठी कहानी बना रहे हो। एक तो मेरा इतना नुकसान कर दिया और अब बातें बना रहे हो। तुम दोनों को मैं बाद में देख लूंगा। आज मेरी लड़की की शादी है, मैं यहाँ पर और तमाशा करना नहीं चाहता। निकल जाओ यहाँ से। यहाँ से दोनों बेबस होकर बेइज्जत होकर वहां से चले गए। अगले दिन फिर सेठ भी कुछ लोगों को लेकर कमलेश मामा की दुकान के पास आया और उसने दुकान का सारा सामान रास्ते में फेंक दिया और दुकान भी तोड़ दी और शिव और उसके मामा को वहां से भगा दिया। वह दोनों निराश होकर घर वापस आ गए। वह दोनों बहुत दुखी थे। वह दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, कैसे करें। फिर रोज की ही तरह शिव मंदिर की साफ सफाई करने के लिए शिव मंदिर में गया। साफ सफाई कर ही रहा था, तभी मंदिर के पुजारी ने शिव के पास आकर कहा, बेटा, तुम अब इस मंदिर में मत आया करो। यदि सेठ जी ने तुम्हें इस मंदिर में देख लिया तो वह मुझे गांव से निकाल देंगे। तब शिव ने भोले बाबा को प्रणाम किया और रोते रोते अपने घर की तरफ चल गया और मन में कहता जा रहा था, हे बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो आपने मुझे अपनी भक्ति से भी मना कर दिया। अब मैं आपकी भक्ति कैसे करूँगा। फिर घर के एक कोने में बैठकर रोते हुए कहने लगा, बाबा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसी क्या भूल हो गई जो मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पा रहा हूँ। पुजारी ने आज मुझे आपके पास जाने से रोका और मंदिर में नहीं आने को कहा। मैं आपकी सेवा क्यों नहीं कर सकता बाबा। बाबा, मुझको बोलो बाबा, मेरी क्या गलती है। यह सब बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा और इधर मंदिर के पुजारी जी ने भोले बाबा को भोग लगाया और दोपहर को मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। जब शाम को मंदिर के दरवाजे खोलने का समय हुआ तो मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। पुजारी ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और सभी लोगों ने मिलकर मंदिर का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। शाम की आरती के समय हुआ तो सेठ जी भी मंदिर पहुंचे। तब पुजारी ने सेठ जी को सारी बात बताई। सभी लोगों ने फिर से एक बार मंदिर के दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। निराश होकर गांव वाले वापस चले गए। फिर अगले दिन भी मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन पुजारी के सपने में भोलेनाथ बाबा ने दर्शन दिए। भोलेनाथ बाबा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पुजारी से कहा, तुम लोग मेरा दरवाजा कभी नहीं खोल पाओगे। तुमने मेरे सच्चे भक्त को मंदिर में आने से रोक दिया। इसी कारण पूरे गांव को मेरे दर्शनों से विमुख होना पड़ा। यह कहकर पुजारी का सपना टूट गया। फिर उसने सपने की सारी बात पुजारी जी ने पूरे गांव वालों को बताई। फिर पुजारी की बात सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं। उसकी समझ में आ गया था कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। तब सेठ एक
पल गंवाए पुजारी जी को साथ लेकर शिव और उसके मामा के घर गया। तब मामा ने कहा, जब शिव को यह बात पता चली कि मंदिर के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं तो वह अभी दौड़ता हुआ मंदिर की तरफ गया है। यह सुनकर सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे तो अभी भी बंद हैं, मंदिर के पास कोई भी नहीं है। फिर एक चमत्कार हुआ, मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। उन्होंने देखा कि शिव वहां पर भोलेनाथ की आरती कर रहा है। शिव की आरती करता देख गांव के सभी लोग आरती में शामिल हो गए। आरती पूरी व प्रसाद वितरण के बाद सभी ने शिव से पूछा कि तुमने मंदिर के दरवाजे कैसे खोले। तब शिव ने बताया कि जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा तो मंदिर के दरवाजे बंद थे, और जैसे ही मैं दरवाजे के सामने पहुंचा तो दरवाजे अपने आप खुल गए। सब भोलेनाथ की कृपा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो भी किया सब मेरे बाबा भोलेनाथ ने किया। बोले भोले बाबा की जय। फिर सेठ ने शिव और उसके मामा से माफी मांगी और उनको फूलों की एक बड़ी दुकान खोलने के लिए पैसे भी दिए, और फिर उनसे और शिव से कहा, आप सदा इस मंदिर की सेवा करेंगे। फिर शिव और उसके मामा ने मंदिर के बाहर एक बड़ी सी फूलों की दुकान खोली और अपने भोले बाबा को बचे हुए पैसों से 56 भोग का भोग कराया। सेठ शिव की इस भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और भोले बाबा भी अपने भक्त की भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो भक्तों, अगर जो भक्त सच्चे मन से भोले बाबा की सेवा करता है, भोले बाबा उसको अपने दर्शन देते हैं, भोले बाबा उससे प्रसन्न होते हैं, भोले बाबा अपने उस भक्त को कभी दुखी होने नहीं देते। तो भक्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त को कभी दुखी मत देना, उसकी खुशियाँ हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।